हाँ, लास्ट पार्ट के अंदर हमने ये देखा था कि एफरीन को अपने टैलेंट को दिखाने को ज्यादा मौका नहीं मिला था, इसलिए डेक्युलिन ने उसे ये ऑफर दिया था कि वह अपने टैलेंट को दिखाने के लिए किसी और बंदे को अपने ओपोनेंट को चूज कर सकती है, जो कि यहाँ में से कोई भी हो सकता है। इसलिए एफरीन इस मौके का फायदा उठाते हुए अपने ओपोनेंट के तौर पर डेक्युलिन को चूज करती है और वो ये कहती कि प्रोफेसर मैं आपसे फाइट करना चाहती हूँ। अब आगे ये सुनकर ये फेटी उसके ऊपर काफी भड़क जाता है और वो उससे ये कहता है कि अगर तुम क्या बकवास कर रही हो। बाकी के सारे लोग भी इस चीज से काफी हैरान थे और वो ये कहते हैं कि क्या वो पागल हो चुकी है। इस पर एफरीन भी अपने मन के अंदर ये कहती है कि मैं ये जानती थी, इस कारण जो सारे के सारे लोग हैं वो मेरे ऊपर चढ़ पड़ेंगे और मैंने इस चीज को एक्सपेक्ट किया था, इसलिए मैं गधी नहीं हूँ, क्योंकि जो ये चीज वो मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा चांस है जिसमें मुझे डेक्युलिन से फाइट करने का मौका मिलेगा, जिसके बारे में मैं काफी टाइम से सोच रही थी। अगर मैं इस चांस को सीज कर लेती हूँ तो मैं काफी अच्छा प्रदर्शन कर सकती हूँ। इस पर डेक्युलिन भी एक स्माइल पास करता है। तभी ये फेटी डेक्युलिन से ये कहता है कि आपने इस जैसे जाहिल स्टूडेंट को देखा है क्या? वो तो ये जान भी नहीं रही कि आखिर उसने क्या किया है। इस पर डेक्युलिन उनसे ये कहता है कि प्रोफेसर आप अच्छे तरीके से बात करें। ये सुनकर ये फेटी काफी हैरान हो जाता है। तभी डेक्युलिन आगे ये कहता है कि ठीक है मैं इस चीज को अलाउ करता हूँ, मैंने ये कहा था कि वो इस जगह पर किसी को भी अपने ओपोनेंट के तौर पर चूज कर सकती है, मैंने कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं रखा था, इसलिए ठीक है मैं तुम्हारा ओपोनेंट रहता हूँ, लेकिन जबकि मैं एक प्रोफेसर हूँ तो तुम मेरी जितनी पावरफुल नहीं हो सकती हो, इसलिए ठीक है मैं तुम्हें मौका देता हूँ, तुम मेरे ऊपर पहले अटैक कर सकती हो। अगर तुमने मुझे अपने सगा से जरा बराबर भी मूव करा दिया तो मैं हार मान जाऊंगा। इस पर एफरीन इसके लिए मान जाती है और इसी के साथ ही डेक्युलिन अरेना के अंदर आ गया। वहीं पर एफरीन अपने मन के अंदर ये कहती है कि जो मेरे दिल की धड़कन है वो काफी तेज जोड़ रही है, क्योंकि मैं इस पल का काफी टाइम से इंतजार कर रही थी। मेरे सामने डेक्युलिन खड़ा है। तभी डेक्युलिन उससे ये कहता है कि तुम इस मैच को शुरू कर दो। ये सुनते के साथ ही एफरीन अपने एलिमेंटल पावर को रिलीज करना शुरू कर जाती है और उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि मुझे ये पता है कि मैं इस बंदे का सामना नहीं कर सकती हूँ, जो कि अभी के वक्त पर मुझसे काफी पावरफुल है, और मुझे ये भी पता है कि जो ये मैच है वो पूरे तरीके से रेकलेस है, लेकिन मैं इस अपॉर्चुनिटी का इस्तेमाल करना चाहती हूँ ताकि मैं ये पता लगा पाऊँ कि आखिर हमारे पास कितना पावर गैप है, ताकि मैं एक दिन इसे हरा सकूं। और उसने ये कहकर अपने विंड और फायर एलिमेंटल को मिक्स करते हुए इससे डेक्युलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करी, लेकिन डेक्युलिन अपने जगह से हिलता भी नहीं है और वो स्माइल पास कर रहा था। वहीं पर एफरीन यहाँ पर नहीं रुकती है, वो इस जगह पर एलिमेंटल ऑफ अर्थ का भी इस्तेमाल करते हुए डेक्युलिन के ऊपर स्ट्राइक कर देती है। वहीं पर ये देखकर सारे के सारे लोग काफी हैरान थे, लेकिन तभी सामने का सीन देखकर एफरीन काफी हैरान हो जाती है, क्योंकि इस अटैक के कारण से डेक्युलिन को कुछ भी नहीं हुआ होता है। इसलिए एफरीन प्रोजेक्टाइल स्ट्राइक्स का इस्तेमाल करते हुए डेक्युलिन के ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है। इस पर डेक्युलिन ने उससे ये कहा कि जब भी म्यूजिक की बात आती है तो तुम्हारी एक हैबिट हमेशा रहती है। कहा जाता है कि जब भी इस जगह पर हैबिट बढ़ती है तो तुम और भी बड़ी जगह पर अपने म्यूजिक को मूव करा सकती हो। ये सुनकर एफरीन को कुछ याद आता है म्यूजिक इंटरफेरेंस के बारे में, और उसने ये कहा कि ठीक है मैं अगले म्यूजिक का इस्तेमाल ये करूंगी। वहीं पर तभी वो हैरान हो जाती है, क्योंकि वो म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं कर पा रही थी। वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि मैं म्यूजिक को एक्टिवेट नहीं कर पा रही हूँ, क्या उसने मेरे म्यूजिक सर्किट को कुछ कर दिया है। डेक्युलिन उससे आगे ये कहता है कि अब तुम मेरे सामने म्यूजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकती हो। ये सुनकर एफरीन काफी परेशान हो जाती है और वो अपने मन के अंदर ये कहती है कि आखिर ये क्या चीज है, उसने मेरी एबिलिटी को छीन लिया है। हालांकि और उसने ये कहकर आगे की तरफ अटैक करते हुए साथे हुए कहा कि मैं इस जगह पर म्यूजिक कॉम्बैट का इस्तेमाल करने वाली हूँ, और उसने ये कहकर डेक्युलिन को पंच मारने की कोशिश करी और उसने अपने मन के अंदर ये कहा कि मुझे अपने शरीर के ऊपर यकीन है। तभी डेक्युलिन ने उसके सामने अपने हाथ को लाया। ये देखकर एफरीन काफी हैरान हुए। तभी डेक्युलिन ने सिर्फ एक फ्लिक का इस्तेमाल करते हुए एफरीन को उड़ाते हुए दूर फेंक दिया। वहीं पर डेक्युलिन अपने मन के अंदर ये कह रहा था कि उसने पूरे तरीके से प्योर एलिमेंट्स ऑफ विंड एंड फायर को कंबाइन करते हुए काफी अच्छे तरीके से इस्तेमाल किया, और साथ ही साथ उसने उसके बाद अर्थ एलिमेंट का इस्तेमाल करते हुए काफी बड़ा धमाका किया, जो उसका
उसका म्यूजिक सेंस है वो तो काफी इनक्रेडिबल है, लेकिन जो उसका सेंस है वो काफी ग्रेट है, क्योंकि उसने एक टाइम के अंदर काफी सारे एबिलिटीज का इस्तेमाल किया और ये चीज काफी काबिले तारीफ है। और जो ये सारी की सारी चीजें इसलिए हो पा रही है क्योंकि उसके पास वेसल की टैलेंट मौजूद है, जिसके कारण से वो सारे के सारे एलिमेंट्स का इस्तेमाल कर सकते अगर वो उस ब्रेसलेट को पहनती है। तो अगर इस वर्ल्ड के अंदर किसी और के पास ये मौजूद होता तो वो काफी ज्यादा बकवास करता, और जो असल देखियो लीन है वो इस चीज को देखता तो उसे एफरीन के ऊपर काफी गुस्सा आता, लेकिन जो ये चीज वो मेरे लिए काफी अच्छी बात है। वहीं पर उसने आगे जाकर एफरीन से ये कहा कि जो ये रिजल्ट है वो अभी बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन चाहे जो कुछ भी हो जो ये चीज है वो उतना भी बुरा नहीं था। ये सुनकर एफरीन काफी हैरान हुई। देखियो लीन जाता हुआ ये कहता है कि जो ये रिजल्ट है उसे अंत का रिजल्ट के तौर पर चेंज किया जाता है। ठीक है, अब जितने भी ट्रेनिंग है वो इस जगह पर से जा सकते हैं। वहीं पर देखियो लीन को किसी की तारीफ करता हुआ सुनकर सारे के सारे लोग काफी हैरान हो जाते हैं और वो ये कहते हैं कि आखिर ये क्या चीज है। देखियो लीन ने पहली दफा ये चीज कहा है, लेकिन एफरीन ने चाहे जो कुछ भी हो काफी अच्छा काम करा है। मुझे ये नहीं पता था कि वो इतना ज्यादा कुछ करने के काबिलियत तारीफ रखती है। उसने पहले अपने टैलेंट को इसलिए नहीं दिखा पाई थी क्योंकि उसका सामना बैक से हुआ था, इस कारण से बैक कुछ भी नहीं कहता और वो खामोश बैठा हुआ रहता है। एफरीन अपने मन के अंदर ये कहती है कि फाइनली मुझे एक्नॉलेज कर लिया गया है। वहीं पर उसके दोस्त उसके पास आ जाते हैं और वो उससे ये कहते हैं कि एफरीन तुमने काफी अच्छा काम करा है, तुम तो काफी कूल हो, तुमने हमारे प्राइड को काफी बढ़ा दिया है। वहीं पर इसी के साथ ही में वनेसा को दिखाया जाता है जो कि किसी बोट के आने का इंतजार कर रही थी और वो ये कहती को फाइनली आ चुकी है। वहीं पर इसी के साथ जो ये बोट था वो इस जगह पर आ जाता है और उसके अंदर से एक बच्ची बाहर की तरफ आ रही थी। उन्हें देखकर वनेसा उनसे ये कहती कि लियो और कार्लोस काफी टाइम हो चुका है, तुम लोग कैसे हो। वहीं पर वो बच्ची ये कहती कि वनेसा तुमसे मिले हुए काफी टाइम हो चुका है। इस पर वनेसा उससे ये कहती कि लिया वेलकम, क्या तुम मुझे मिस नहीं करती हो। इस पर ये बच्ची ये कहती कि हाँ शायद से थोड़ा मोड़ा, और वो हंस रही थी। वहीं पर इसके बारे में बताया जाता है इसका नाम यूरिया होती है और हमें एक और शॉकिंग बात बताया जाता है जो ये यूरिया है उसके अंदर हमारे किम ओजिन की एक्स गर्लफ्रेंड की सोल आ चुकी है। आई मीन जैसे हमारा किम ओजिन डेक्यूलिन के शरीर के अंदर आया है वैसे ही किम ओजिन की एक्स गर्लफ्रेंड इस लड़की के शरीर के अंदर आया है। तो आने वाले टाइम के अंदर जो ये स्टोरी है वो और भी इंटरेस्टिंग होने वाली है। आई होप कि आपको ये पसंद आएगा। तब तक के लिए सायोनारा, टेक केयर एंड बाय बाय।